फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले वीडियो में फिजिक्स का पार्ट 1 और इसके पार्ट 2 में अपन फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर जो कि करेंगे और देखते हैं फटाफट। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में करीब 30 क्वेश्चन करेंगे और अगर आप 30 क्वेश्चन को सही ढंग से देख लेते हो पूरा, तो आप ये समझिए आप 30 क्वेश्चन नहीं, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सीख जाओगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट और उसके आसपास की चीज़ें भी बताऊंगा। चलो बिना टाइम गंवाए फटाफट करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है, अपने हाथ अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ना। दोस्तों, ये बॉल की बात की गई है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, जो कैच लेते टाइम अपने हाथ है उनको पीछे क्यों खींचता है, उसका कारण उससे संबंधित क्वेश्चन है। उससे उससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। सेकंड, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो और तब बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन न्यूटन के गति विषय का दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम, और उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, उसमें खिलाड़ी क्या करता है, बॉल कैच लेते टाइम अपने हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे उसमें उसे समय लग रहा है कैच करने में वो बढ़ जाता है, और समय बढ़ जाता है तो क्या उस समय बढ़ जाता है जिससे कि उसमें क्या चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बॉल विश्राम स्थिति में आ जाती है। विश्राम यानी धीरे हो जाती है, समय बढ़ने से बॉल क्या धीरे हो जाती है, जिससे खिलाड़ी में लगती नहीं है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं। गर्मियों में लंबे दिन होने के कारण, कुंडली में घर्षण होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले आप इसके लोलक के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। चलो चलो दोस्तों, ये कोई खूंटी है, इससे कोई द्रव्यमान है, ये एम जो बांधा हुआ है, एम द्रव्यमान कोई बांधा हुआ है तथा ये ऐसे ऐसे गति करता है। तो दोस्तों, लोलक में क्या होता है खास चीज़ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या इसकी लंबाई हो जाती है लोलक की, और ये यहाँ से शुरू करके यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ एक चक्र पूरा करता है। इससे कहते हैं लोलक का आवर्तकाल, और जिसे अपन व्यक्त करते हैं टी से। और यहाँ नीचे की तरफ लगता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है जी, और इस लोलक का द्रव्यमान ए तथा यहाँ पे ये ऐसे थीटा कोण बनाते हैं। तो दोस्तों, लोलक क्या कहता है कि जो आवर्तकाल होता है दोस्तों, ये आवर्तकाल दोस्तों जो आवर्तकाल होता है जो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती, और आवर्तकाल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है इसके व्युत्क्रम के समानुपात होता है। अगर दोस्तों इन दोनों को मिला लेते हैं, इसको हटा के लिख लेते हैं, इन दोनों को मिला के लिख लेते हैं, तो दोस्तों ये टी प्रोपोर्शनल, और इनको एक साथ लिख लो, लंबाई का और साथ में जी का, और ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये हो जाता है। तो दोस्तों, अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई भी का कांस्टेंट हटाए तो इसमें का कांस्टेंट आ जाता है 2 पाई, और बाद में ये सेम L/G। दोस्तों देखो, इसमें क्या होता है, लोलक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो इस फॉर्मूले से पूरे सॉल्व हो जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, शर्त ये है इसमें कि जैसे दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर लोलक की लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल पे क्या परिवर्तन होगा। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ अगर लंबाई बढ़ाऊँ इसकी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटाऊंगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। अगर दोस्तों जी का मान बढ़ाते हैं तो दोस्तों ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का उल्टा होता है, तो आवर्तकाल घट जाएगा। और अगर जी का मान घटाएंगे तो इसमें आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। एक बार और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं इसमें। दोस्तों देखो, आवर्तकाल से संबंधित क्वेश्चन आता है, देख लो, अगर आवर्तकाल का मान जैसे अगर अपना एल का मान बढ़ाएंगे तो इसका भी मान यानी आवर्तकाल का भी मान बढ़ेगा, और अगर जी का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल का मान घटेगा, अगर जी का मान घटाएंगे तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था अपना कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। दोस्तों, गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, लोलक की क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है। अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या दोलन में बड़ा समय भी बढ़ जाता है, यानी आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी लोलक से संबंधित ही है कि लोलक की आवर्तकाल निर्भर करता है। दोस्तों जैसे मैंने पिछले अभी बताया था कि जो आवर्तकाल है वो किस किस पे निर्भर करता है, तो इसमें मैंने दो चीज़ बताई थी, एक तो इसकी लंबाई पे निर्भर करेगा और एक जी के मान पे डिपेंड करेगा। तो फटाफट ऑप्शन देखते हैं। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों द्रव्यमान का कहीं जिक्र नहीं है तो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। लंबाई पर निर्भर करता है। दोस्तों बिल्कुल लंबाई पे मैंने बताया था कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, तो लंबाई पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इसमें ताप का कहीं जिक्र नहीं है, ये टी ताप टेम्परेचर नहीं है, ये दोस्तों यहाँ पे है आवर्तकाल से है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल गलत है। और समय के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं, समय पे कभी लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन राजस्थान पटवारी, ग्राम सेवक और डीट में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी का जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 9.8 जैसे अपन 10 मानते हैं, उसका अगर संदर्भ पे बात करें तो 1/100 हो जाता है। अगर ऐसे मानिए, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो संदर्भ पर 1/100 यानी 10 किलो हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर चला जाता है। दोस्तों जैसे कोई ऊपर से चीज आती है जो पृथ्वी की अपने ओर आकर्षित करती है, वो आकर्षण का कारण क्या है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, संवेग और आवेगी बल। दोस्तों जो पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पिंड है वो धरती के केंद्र की ओर चला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है गुरुत्वाकर्षण। संवेग नहीं होगा दोस्तों, द्रव्यमान भी नहीं होता, द्रव्यमान कोई बल नहीं होता, और संवेग भी बल नहीं होता, और आवेगी बल ये तो दोस्तों अलग ही हो जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ऊंचाई भूस्तर उपग्रह की है। दोस्तों उपग्रह से संबंधित अक्सर क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों उपग्रह से संबंधित ये क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर नहीं होती दोस्तों, 10,000 भी नहीं होती, इसकी होती है दोस्तों 37,000 किलोमीटर, 72,000 भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। दोस्तों लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन अक्सर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिफ्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लिफ्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए दोस्तों 2-3 शर्तें होती है, आप उनका बस ध्यान रख लेना, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट सुनते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि भार क्या होता है, भार वेट क्या होता है, द्रव्यमान और प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण यानी जी और ए के मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें 3 शर्त होती है। दोस्तों लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गति करें, ऊपर की ओर ए त्वरण यानी समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करें, तो उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसका भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। बढ़ा हुआ कैसे, जैसे ये दोस्तों होगा भार, ठीक, और उसका ये हो गया द्रव्यमान। और अगर ऊपर समान त्वरण से जा रहा है तो ये समान त्वरण के साथ क्या होगा दोस्तों, जो जी का मान है उसमें क्या होगी, जी त्वरण बढ़ रहा है तो जी का, तो इसका मान वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इनसे ऑल ओवर गुणा करेंगे तो भार क्या बढ़ा हुआ महसूस होगा। इसी तरह दूसरी बात क्या है कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो दोस्तों त्वरण का मान कम हो जाएगा। तो त्वरण का मान कम होगा तो व्यक्ति को अपना वास्तविक भार क्या कम महसूस होगा। और इसी तरह अगली शर्त है कि यदि लिफ्ट नियत वेग से गति करें, इसका मतलब कि त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण में परिवर्तन 0 हो रहा है। त्वरण में अगर परिवर्तन 0 होगा तो भार परिवर्तन महसूस नहीं होगा। मतलब समान त्वरण से लिफ्ट नियत वेग से गति करें, चाहे ऊपर करें नीचे करें, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही है तब तो क्या होगा, भार होगा वो कम होगा। अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। अगर नियत वेग से चल रही है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कि एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। अधिक पूछा दोस्तों, अधिक पूछा है तो आप ये ध्यान रखिए कि लिफ्ट ऊपर जाएगी त्वरण के साथ, तभी क्या होगा, भार है वो वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा। तो एक लिफ्ट त्वरण की गति से नीचे आ रही, नीचे के लिए तो क्या होगा, नीचे आती है त्वरण के साथ तो क्या होता है, भार कम होता है। और जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब ऊपर जाती है तो उसमें क्या जी के साथ ए के मान में वृद्धि होती है, यानी त्वरण ए के साथ त्वरण बढ़ जाता है तो उसका वास्तविक भार से अधिक मालूम होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वायु दाब आपी की रीडिंग
अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि दोस्तों वायुदाब मापी फिर दोस्तों अक्सर ट्यूशन कॉन्सेप्ट से फिजिक्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों वायुदाब मापी, इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन देखते हैं। स्थिर तथा शांत रहेगा, मौसम स्थिर तथा शांत रहेगा और वर्षा युक्त होगा, और तीसरा होगा ठंडा होगा, चौथा होगा तूफानी होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा तूफानी होगा। दोस्तों तूफानी होगा। देख लो वायुदाब मापी से संबंधित देख लो दोस्तों 3 बात याद रखने कि अगर वायुदाब मापी की रीडिंग अचानक गिर जाए तो होगा तूफान आएगा। अगर वायुदाब मापी की रीडिंग धीरे धीरे गिरे तो देखिए दोस्तों क्या होगी, वर्षा होगी। और अगर वायुदाब मापी की रीडिंग धीरे धीरे बढ़े स्तर, तो स्तर यहाँ शांत रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपको 3 बात सीखने को मिली कि वायुदाब मापी मापते कैसे हैं। तो मापते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, बैरोमीटर से। तो दोस्तों इसमें आपको 3 बात समझ में आई कि अब दोबारा देखते हैं कि वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आई। दोस्तों अगर अचानक रीडिंग गिर जाए तो ये समझिए क्या आएगा, तूफान। अगर दोस्तों रीडिंग धीरे धीरे गिरे तो क्या होगी, वर्षा। और अगर रीडिंग धीरे धीरे बढ़े तो मौसम साफ रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। दोस्तों आप 2 बर्फ के टुकड़े लीजिए और उसको अगर आपस में रगड़ोगे तो बर्फ का टुकड़ा चिपक जाएगा, और इसका कारण क्या है। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाएगा। दोस्तों बिल्कुल, अगर आप 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है दोस्तों, दाब क्या होता है, अधिक लगता है दोस्तों, गलना घट जाता है तो बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा। दोस्तों दाब अधिक होता है ना दोस्तों, दाब और गलनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा, और दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तीसरा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दोस्तों ऐसा भी कभी नहीं होता। दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है दोस्तों, संबंध है बिल्कुल। संबंध क्या है कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घट जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घट जाएगा। यानी दोस्तों ये प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, गलनांक के बिल्कुल, गलनांक के प्रेशर होता है गलनांक के, यानी अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गलनांक घट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। दोस्तों बिल्कुल, आप प्रेशर कुकर युक्त करते हो सब्जी और खाना बनाने में, जिसमें क्या है खाना बिल्कुल जल्दी बनता है। और जल्दी बनने का कारण क्या है वही पूछा है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर बंद होने के कारण वायु प्रभाव नहीं पड़ता। दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है और प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि दाब अधिक होने के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दोस्तों प्रेशर कुकर में क्या होता है दोस्तों, दाब बहुत अधिक होता है। तो पानी क्या है वो पानी का ताप जल्दी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मायोपिया से क्या तात्पर्य। दोस्तों मायोपिया होता है दोस्तों कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। और अगर पूछे हाइपर मायोपिया तो दोस्तों वो होता है दूर दृष्टि दोष। और वर्णांता दोस्तों अनुवांशिक रोग है, ये इसमें नहीं है। रतौंधी होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण। और वर्णांता इसमें दोस्तों क्या होता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि दोष बिल्कुल सही। दोस्तों अक्सर नेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में देख लेना, हर एग्जाम में नेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं नेत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं वो क्या बनते हैं। दोस्तों नेत्र दोस्तों ये आपकी नेत्र है, और ये दोस्तों उसका दृष्टि क्षेत्र ये यहाँ रेटिना। दोस्तों नेत्र से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट रोग दोस्तों, एक तो होता है निकट दृष्टि, दूसरा होता है दूर दृष्टि। यानी निकट दृष्टि क्या कहते हैं, मायोपिया, और इसको क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया। दोस्तों निकट निकट का मतलब निकट का क्या है, यहाँ से जो किरणें आती है अपने प्रकाश आता है, उसका प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो दोस्तों अपन को क्या होता है, पास की चीज़ें निकट दृष्टि, पास की चीज़ें दिखती है बट दूर की वस्तु नहीं दिखती। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फोकस दूरी घट जाती है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें अपन को पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसको अगर प्रतिबिंब अपन को रेटिना पे बनाता है तो दोस्तों इसके लिए अपन क्या लेते हैं, ऑर्थो लेंस के चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे अपना प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है और अपन को बहुत वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। और इसका दोस्तों दूसरा रोग है दूर दृष्टि दोस्तों क्या होता है, दूर दृष्टि यानी हाइपर मायोपिया, ये दोस्तों नेत्र, और ये आपका रेटिना। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो फोकस दूरी है नेत्र की वो बढ़ जाती है और प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे चला जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर फोकस दूरी बढ़ गई
फॉक्स दूरी बढ़ गई तो क्या होता है, लेंस की क्षमता क्षमता क्या है, घट जाएगी। घट जाएगी तो इसका मतलब क्या, आप दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पाओगे बट पास की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो इसका समाधान करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसके आगे आप क्या लगा देते हो, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाओ, क्या होगा, प्रतिबिंब, फॉक्स दूरी घट जाएगी, जैसे प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर, जिससे आपको वस्तु बहुत पास में दिखेगी। चलो ये थे दो इंपॉर्टेंट नेत्र से संबंधित रोग। अगला क्वेश्चन, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होगा। दोस्तों समुद्र के अंदर पलवन करते आइसबर्ग होता है, उसका दोस्तों एक भाग ऊपर होता है और बाकी 9 भाग है वो समुद्र के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1/10 भी नहीं होगा, 1/7 तो चंद्रमा के लिए होता है और 1/, ये भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेगा न भार बदलेगा। दोस्तों देखिए, भार बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यानी दोस्तों आप चांद की सतह से कोई पृथ्वी पर ले आ रहे हो कोई पत्थर, तो दोस्तों क्या होता है कि उसका भार बदलता है। भार क्यों बदलता है, क्योंकि जो जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, वो चांद भी का 1/6 है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा है, इसलिए उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में परिवर्तन होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्तर चुंबक हमेशा दर्शाती है। दोस्तों स्तर चुंबक से संबंधित क्वेश्चन। स्तर चुंबक उत्तर तथा दक्षिणी चुंबक होता है दोस्तों, उसको अगर स्वतंत्र लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिणी में जैसा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों चुंबक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों ये दोस्तों होता है अपना चुंबक, जिसमें दोस्तों एक नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दोस्तों इसमें क्या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, एक सिरे से निकलती है तथा दूसरे सिरे में घुसती है। दोस्तों अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो दोस्तों अंदर की दिशा होती है जो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर। और बाहर की बात करें तो वे नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर होती है। और अंदर की दिशा और बाहर की दिशा बिल्कुल दोस्तों अलग अलग होती है। तो और दोस्तों ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, अगर दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ से काट लें तो दोस्तों यहाँ क्या चुंबकीय 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि चुंबकीय बल की 2 दिशाएं संभव नहीं है। और ये दोस्तों काल्पनिक बंद वक्र होती है, काल्पनिक सदैव बंद वक्र होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है। दोस्तों बल को प्रदर्शित करते हैं एफ से, और बल क्या होता है, बल बराबर होता है दोस्तों एफ बराबर होता है ma, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही क्या है, बल। त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल ही क्या है, बल। पहला क्वेश्चन, वेग भी नहीं है, भार और वेग का, ये भी गलत है, भार और त्वरण बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। दोस्तों बिल्कुल, दोस्तों अगर आप सड़क पर चल रहे हो और बर्फ़ पर भी चल रहे हो तो आपको सड़क पर चलना बहुत आसान है, बर्फ़ पर चलना बहुत कठिन है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, कारण बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। पहला है बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। दोस्तों ये तो उल्टा कर रखा है इसका। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, बर्फ़ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दोस्तों देखो, अपन अगर पेन चलते हैं तो इसमें दोस्तों घर्षण बल काम करता है, और दोस्तों सड़क पर क्या होता है, घर्षण कम होता है जिससे अपन आसानी से चलते हैं। लेकिन बर्फ़ पे क्या होता है दोस्तों, घर्षण अधिक होता है, उस वजह से अपन चल नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आप एक लोहे की कील को पानी के अंदर डूबो, पानी की गिलास में डुबोगे तो लोहे की कील पानी के अंदर डूब जाएगी, बट पारे के अंदर डुबोगे तो वो नहीं। क्यों तैरती है, इसका कारण देखिए। ऑप्शन नंबर ए कि लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। दोस्तों ये कोई कारण नहीं है, रासायनिक क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत। अगला, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। जी दोस्तों बिल्कुल, अगर पानी और लोहे और पानी के घनत्व की बात करें ना तो दोस्तों पानी से क्या होता है, लोहे का घनत्व अधिक होता है, जिस वजह से क्या होता है पानी में डूब जाता है, लेकिन पारे से क्या होता है, घनत्व कम होता है। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखो कि जो हल्की चीज़ होती है वही तैरती है। तो कील क्या पारे की तुलना में कील क्या हल्की होती है तो इसलिए तैरती है, और पानी क्या होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होने के कारण पानी के अंदर कील डूब जाती है। पानी का क्या घनत्व कम होता है और लोहे का घनत्व अधिक होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे का प्रयोग करे। दोस्तों पहले ही बता दिया, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी हो जाती है कम। फोकस दूरी कम हो जाती है तो लेंस की क्या होती है, क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ जाती है तो क्या है, अपन पास की चीज़ तो देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख पाते। तो उसके लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण के अवतल लेंस का क्या करते हैं, चश्मे का प्रयोग। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, प्रतिबिंब है वो पहले तो क्या है, प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बनता है, लेकिन जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और जिससे अपन को चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों पानी का घनत्व, ये दोस्तों बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में देख लेना, पूछा ही गया है। तो दोस्तों पानी का घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्या, अधिकतम कितने, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 के फॉरेनहाइट भी केल्विन भी गलत है, 4 फॉरेनहाइट भी गलत है, -4 भी गलत है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं दोस्तों दूरदृष्टि हाइपर मायोपिया में दोस्तों मैं अभी बताया था, होता क्या है कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और अगर फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अगर लेंस की क्षमता घट जाती है तो क्या होता है दोस्तों, अपन दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पाते हैं बट पास की वस्तु देख नहीं पाते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट देख। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे चला जाता है। तो प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस का, अगर इसकी जगह निकट दृष्टि पूछे तो आएगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि पूछे तो अवतल लेंस। और दर्पण का कोई प्रयोग नहीं करता नेत्र दृष्टियों को दूर करने के लिए, दर्पण तो पहले ही काट दिया। अवतल और उत्तल में कन्फ्यूज था, वो मैंने पहले आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं कि समुद्र में प्लवन आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र। दोस्तों इसमें पहले ही बताया कि एक भाग तो पानी के ऊपर रहेगा और 9 भाग है जो पानी के अंदर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप हवाई जहाज के अंदर फाउंटेन पेन लेके चले जाते हो फ्लाइट में तो दोस्तों क्या है, सही बाहर निकल जाती है। और इसका कारण क्या है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रटने से नहीं आते, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन पूछा, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपके अगर हवाई जहाज में यात्रा कर लेते हो आपके फाउंटेन पेन से सही बाहर निकल जाती है और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों कारण देखते हैं कि क्या होता है। उस वजह से दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कमी आती है। दोस्तों बिल्कुल, अगर आप ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, वायु दाब में कमी आती है, और वायु दाब में कमी आती है जिसके कारण ही सही पेन के अंदर नहीं रहती, बाहर चली जाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वायु दाब वृद्धि होती है, नहीं होती है दोस्तों। ऊंचाई वायु दाब ये भी नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर उबलता है, क्यों। दोस्तों जैसा पिछला क्वेश्चन हवाई जहाज वाला वैसे ही दोस्तों, ऊंचाई में क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब होता है जो कम हो जाता है, और जिससे क्या उबलने का पानी पॉइंट है वो भी क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उस उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है दोस्तों, ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण, ये भी इस क्वेश्चन के ये पूरे ऑप्शन बाकी वाले गलत है, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है दोस्तों, साबुन का बुलबुला। दोस्तों ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय आधा नहीं होता दोस्तों, बराबर भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, लेकिन वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, साबुन के बुलबुले अंदर का दाब होता है अधिक। अंदर का दाब क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल अंदर का दाब होता है दोस्तों अधिक। वायुमंडलीय दाब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, बाहर के दाब से क्या होता है, अधिक। बाहर के दाब से होता है दोस्तों अधिक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वायु दाब में रीडिंग की अचानक गिरावट, इस बात का दोस्तों ये जैसे दोबारा आ गया क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 3 चीज़ बताई थी कि अगर रीडिंग अचानक गिर जाए तो दोस्तों तूफान, अगर रीडिंग धीरे धीरे गिरे तो वर्षा, अगर रीडिंग धीरे धीरे बढ़े तो मौसम शांत और स्थिर रहेगा। अगला, एक पत्थर चांद की सतह से पृथ्वी पर, ये भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसमें भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि दोस्तों अभी भी बता दिया, दूरदृष्टि में काम लेते हैं उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुला, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, सूर्य पर दोस्तों ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण है वो होता है नाभिकीय संलयन से। ये दोस्तों ये अवकरण ऑक्सीकरण ये भी नहीं है, नाभिकीय विखंडन और संलयन इन दोनों में से कंफ्यूज रहता है। और इसका सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है जो होता है नाभिकीय संलयन से। दोस्तों देखते हैं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। दोस्तों नाभिकीय विखंडन का दोस्तों अलग होता है, टूटना नहीं अलग होता है। एक भारी नाभिक क्या होता है, टूटता है तो क्या होता है, छोटे नाभिकों में बदल जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, छोटे नाभिक टूटता है क्या निकलती है, ऊर्जा। और दोस्तों नाभिकीय विखंडन सर्वप्रथम 1999 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न व स्ट्रासबर्ग ने बनाया। इसमें दोस्तों यूरेनियम 235 वो टूटता है अलग अलग भागों में, जिससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों आइंस्टाइन के नियमानुसार ये कार्य करता है। और दोस्तों इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो एग्जाम्पल है एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर। और दूसरा इसके अलावा दूसरा है
नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन में क्या होता है, संलयन का दोस्तों होता है जुड़ना, यानी छोटे नाभिक हो गए वो क्या है जुड़ के बड़ा नाभिक बनाएंगे, बड़ा नाभिक बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, द्रव्यमान की क्या होती है शक्ति, द्रव्यमान की क्या होती है कमी। और दोस्तों इससे क्या ये क्रिया होती है सूर्य में, सूर्य में क्या होता है छोटे छोटे क्या होते हैं हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, वो जुड़ते हैं, जुड़ के क्या करते हैं एक बड़ा नाभिक, और इससे क्या होता है जो सूर्य को ऊर्जा मिलती है जो इससे, तो उसका ऑप्शन था आपने बिल्कुल। दोस्तों ये थे आज के मेरा वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर 1% भी कुछ परिवर्तन आ रहा है अपनी तैयारी के अंदर, तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए, और जाते जाते दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।